नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी अनसुनी, अद्भुत और भावनाओं से भरी कथा में। एक ऐसी प्रेम कहानी जो केवल प्रेम नहीं, समर्पण और त्याग की पराकाष्ठा है। यह कहानी किसी साधारण नारी की नहीं, बल्कि राधा रानी की है, जिनका प्रेम इतना पवित्र था कि उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस कृष्ण को चाहा, कृष्ण में ही जिया और कृष्ण में ही लीन हो गई। आज हम जानेंगे राधा जी की मृत्यु कैसे हुई, पर यह सिर्फ मृत्यु की नहीं, एक आत्मा के ब्रह्म में विलीन होने की कहानी है। तो आइए बैठ जाइए शांत मन से और महसूस कीजिए एक ऐसी कथा जो आपके हृदय को छू जाएगी। ये कहानी उस अनकहे अध्याय की है जो श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम के अंतिम क्षणों को दर्शाती है। ये सिर्फ मृत्यु की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम के पूर्ण समर्पण की गाथा है। राधा जी की मृत्यु नहीं हुई थी, वो श्री कृष्ण में विलीन हो गई थी। पृष्ठभूमि में बांसुरी की मधुर ध्वनि चलती है। दृश्य वृंदावन की शांत सुबह, बहुत समय पहले, जब द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। एक अलौकिक प्रेम की छाया मथुरा और वृंदावन की गलियों में अब भी थी। वह प्रेम जो राधा और श्री कृष्ण के बीच, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और फिर द्वारका के राजा बने, वृंदावन सूना हो गया। राधा वहीं रही, न शिकायत, न क्रोध, न अश्रु। उनकी आंखें प्रतिदिन कृष्ण की प्रतीक्षा करती, लेकिन उनका प्रेम कभी स्वार्थ से बंधा नहीं था। वर्ष बीतते गए, राधा अब वृद्धा हो चुकी थी। गांव के लोग उन्हें राधा मां कहने लगे थे। वो अब साध्वी बन चुकी थी, जो प्रतिदिन श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठती और बिना कुछ कहे अपनी आत्मा उड़ेल देती थी। उधर द्वारका में श्री कृष्ण राजा तो थे, पर मन हमेशा वृंदावन में ही अका रहता। एक दिन बांसुरी उनके हाथ से गिर गई। वो बांसुरी जो कभी राधा के नाम से जुड़ी थी, अब उससे कोई स्वर नहीं निकलता। राधा को मृत्यु का आभास हो गया था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने इष्ट का स्मरण करती रहीं। उनकी एक ही इच्छा थी, अंतिम समय में श्री कृष्ण का दर्शन। कृष्ण को राधा के अंत का आभास हुआ। वो तत्काल द्वारका से वृंदावन आए, पर राधा अब मृत्युशैया पर थी। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा, कहा, राधे, क्या चाहिए तुम्हें अंतिम समय में? राधा मुस्कुराईं, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे वही स्वर सुनाओ, वो बांसुरी। कृष्ण ने कांपते हाथों से बांसुरी उठाई, और जैसे ही उन्होंने पहला सुर छेड़ा, राधा की आंखों में चमक आ गई। वो मंद मंद मुस्कुराई और एक गहरी सांस के साथ उनका शरीर शांत हो गया। कृष्ण की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने राधा के कान के पास धीरे से कहा, राधे, तुम मुझ में विलीन हो गईं, अब मैं अधूरा नहीं हूं। राधा का शरीर अग्नि को नहीं सौंपा गया, उसे उसी वृंदावन की मिट्टी में शांत भाव से बैठा छोड़ दिया गया, जहां वो सदा श्री कृष्ण का नाम लेती थी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद वृंदावन की हवाओं में बांसुरी की आवाज स्वतः गूंजने लगी। यह कोई मृत्यु नहीं थी, यह प्रेम का पूर्ण विसर्जन था। राधा का प्रेम सांसारिक न होकर आध्यात्मिक था। उस प्रेम में वियोग था, लेकिन शिकायत नहीं। राधा का अंत हमें यह सिखाता है, सच्चा प्रेम न पाने में है, न खोने में, वो बस समर्पण में।